संजय कुमार। आज हम लोग श्रद्धा मनु पाठ का 5वां भाग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नभ धरणी बिच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इसका प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में। मनु श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात श्रद्धा से उसके विषय में जानने के लिए प्रश्न करते हैं। व्याख्या शुरू करते हैं। तो व्याख्या, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो श्रद्धा के सुंदर, अभिराम माने होता है सुंदर, श्रद्धा के सुंदर मुखड़े पर मोहक मुस्कान इस प्रकार लग रही थी कि जैसे एक रक्तिम, किसले माने होता है नवीन कोपल, एक रक्तिम नवीन कोपल पर अरुण माने सूर्य, सूर्य की एक अलसाई हुई, अम्लान माने, अम्लान का मतलब होता है स्निग्ध, अम्लान का मतलब होता है स्निग्ध, कि एक अलसाई हुई स्निग्ध किरण विश्राम कर रही है। एक बार फिर, श्रद्धा के सुंदर मुखड़े पर वह मोहक मुस्कान इस प्रकार प्रतीत हो रही थी, ऐसे लग रही थी कि जैसे रक्तिम अर्थात लाल, लाल रंग के नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई हुई स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने नभ धरणी बिच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। तो मनु श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बिच, कहा मनु ने, मनु श्रद्धा से कहते हैं कि नभ माने आकाश, धरणी माने धरती, धरती और आकाश के बीच में, इस निर्जन स्थान में, धरती और आकाश के बीच में इस निर्जन स्थान में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, जिसका कोई समाधान नहीं, जिसका कोई उपाय नहीं है। फिर से, कि मनु श्रद्धा से कहते हैं कि इस धरती और आकाश के बीच में, इस निर्जन स्थान में मेरा नीरस जीवन एक रहस्य की भांति है, एक पहेली की भांति है, या फिर एक पहेली बना हुआ है, निरुपाय, इसका कोई भी समाधान नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। मैं उसी प्रकार भटक रहा हूँ, असहाय माने बेसहारा, उसी प्रकार असहाय बेसहारा भटक रहा हूँ, जिस प्रकार शून्य माने आकाश में, आकाश में एक जलता हुआ, उल्का माने होता है टूटा हुआ तारा, एक जलता हुआ टूटा तारा भ्रमित होकर के, असहाय माने बेसहारा, इधर उधर फिरता है। मैं इस संसार में उसी प्रकार भटक रहा हूँ, बेसहारा, भ्रमित होकर के, जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ भ्रमित होकर के बेसहारा इधर उधर फिरता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात मनु श्रद्धा से उसके विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। हे अत्यंत सुकुमार अंगों वाली, कौन हो तुम कौन हो। ये अति सुकुमार, हे अत्यंत सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। बसंत के दूत बिरस पतझड़ में, जिस प्रकार पतझड़ में
कोयल बसंत के आने का संदेश देती है, उसी प्रकार तुम मेरे निराशा से भरे हुए जीवन में आशा का संदेश दे रही हो। मनु कहते हैं कि हे अत्यंत सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ में कोयल बसंत का दूध किसको कहते हैं? कोयल। तो जिस प्रकार पतझड़ में कोयल बसंत के आने का शुभ आगमन संकेत देती है, उसी प्रकार तुम मेरे निराशा से भरे हुए जीवन में आशा का संदेश दे रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मेरे तिमिर माना होता अंधकार, मेरे अंधेरे जीवन में तुम उसी प्रकार आशा की किरण हो, जिस प्रकार काले बादलों में चपला की रेख बिजली की किरण होती है। चपला माने बिजली। मेरे अंधकार से भरे हुए जीवन में तुम उसी प्रकार आशा की किरण हो, जैसे काले बादलों में बिजली की किरण होती है, बिजली की चमक होती है। और साथ ही तुम मेरे वेदना से तप्त जीवन में शीतल मंद बयार, ठंडी और मंद पवन के समान हो। और साथ ही तुम वेदना से तपते हुए मेरे जीवन में ठंडी मंद पवन के समान चेतना उत्पन्न कर रही हो, जीवन उत्पन्न कर रही हो। तो इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भाषा खड़ी बोली है, इसमें रस जो है श्रृंगार रस, अलंकार में उपमा रूपक, एक रूप का अतिशयोक्ति है, और छंद में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।